निम्बल न्यूज़, द ट्रुथ अनफोल्ड। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है निम्बल न्यूज़ के अंदर। मैं शिवम शर्मा आप सभी के समक्ष एक बार फिर से हाजिर हूँ एक बहुत बड़ी कहानी को लेकर के। कहानी एक किताब को लेकर के है। कहानी को सुनाने से पहले एक बात बोलना चाहूँगा कि आप सभी सुरक्षित रहें, घर पर रहें और इस कोरोना के संकट के समय पे अपने और अपने परिवार वालों की सुरक्षा करें। तो आज की जो कहानी है, जो ये राज भरी एक किताब है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, बचपन से लेकर के अभी तक आप सभी ने बहुत सारी किताबें पढ़ी होंगी। धार्मिक किताबें, आध्यात्मिक किताबें, स्कूली किताबें, डिग्रियों की किताबें, मतलब बहुत सारी किताबें, बहुत सारी पुस्तकें आपने पढ़ी होंगी। लेकिन एक ऐसी खतरनाक किताब जिसके बारे में सोचने से ही लोगों के मानसिक तौर पर रूह कांप जाती है। जी हाँ, एक ऐसी किताब जो कि 700 साल पहले लिखी गई थी, 13वीं सदी में। एक ऐसी किताब जिसमें शैतानी भाषा में लिखी गई किताब है वो, जिसके अंदर शैतानी चित्रण है, शैतानी बातें हैं। और वो किताब तो जो भी व्यक्ति पढ़ता है या जिसने भी आज तक वो किताब पढ़ी है, उसका मानसिक संतुलन पूरी तरीके से बिगड़ गया। और ये किताब वास्तव में एक सच्ची किताब है जो कि आज भी एक लाइब्रेरी के अंदर मौजूद है। ये किताब कहाँ की है, कैसे किताब बनी और किसने इस किताब को लिखा, इसके बारे में हम पूरी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बता दो कि जो किताब है उसके अंदर जो अक्षर हैं, जब लोग उसे पढ़ते हैं तो लोग जब उस किताब को पढ़ते हैं तो उसके अंदर जो अक्षर हैं वो उनको ऐसा लगता है वो तैर रहे हैं, या फिर वो अक्षर आग के शोले के अंदर वो अक्षर दहल रहे हैं, धधकते हुए गोले की तरह आग उसमें से निकल रही किताब में से। इस तरीके से लोगों के अनुभव हमने सुने हैं। रिसर्च की हमने उस किताब के बारे में, तो पता चला कि ये किताब एक शैतान ने लिखी है। आपको यकीन नहीं होगा, हमें भी नहीं हुआ, लेकिन वास्तव में अनुसंधान के अकॉर्डिंग, लोगों के अनुभव के अनुसार ये माना जा रहा है कि किताब एक शैतान ने 700 साल पहले लिखी थी। और ये किताब एक रात में लिखी गई थी। कोई भी किताब एक रात के अंदर लिखी नहीं जा सकती, लेकिन रिसर्च के अनुसार पता चला है कि ये जो शैतानी किताब है, ये किताब एक रात के अंदर लिखी गई थी। ये कैसे पॉसिबल है? क्योंकि एक ही किताब और एक ही राइटिंग और एक ही हाथ से लिखी हुई किताब एक रात में कैसे लिखी जा सकती है? एक्सपर्ट्स ने बताया कि कोई भी किताब लिखने में, या जितनी बड़ी वो किताब है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो किताब अगर कोई व्यक्ति लिखता है तो लगभग 20 से 25 वर्ष या उससे अधिक 30 से 35 वर्ष लिखने में लग सकते हैं एक किताब को। लेकिन इस किताब को एक रात के अंदर कैसे लिखा गया? क्या सच है इसका और क्या झूठ है? इसके बारे में आप खुद ही जानिएगा। पूरी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। ये किताब कागज पर नहीं लिखी गई। अब आपको लग रहा होगा किस पे लिखी गई है? ये किताब वास्तव में गधे की चमड़ी पर लिखी गई है। गधे की चमड़ी, जो कि 160 गधों को मार करके उनकी चमड़ी को बना करके उस पे लिखी गई है। क्रिश्चियन धर्म की एक किताब है जो कि उनकी धार्मिक किताब है, होली बाइबल। आप सभी ने नाम सुना होगा होली बाइबल का, जो कि
क्रिश्चियन धर्म को संबोधित करती है। और जिस किताब की हम बात कर रहे हैं, इस किताब का नाम है डेविल्स बाइबल, यानी शैतानों की किताब। इस किताब में लगभग 310 पन्ने हैं, जिसमें 160 गधों की चर्बी से इस किताब को बनाया गया है। और इस किताब की लंबाई 36 इंच है, चौड़ाई 20 इंच है और इस किताब की मोटाई 8 इंच है। इस किताब का वजन 85 किलोग्राम नापा गया है, यानी कि इतनी भारी किताब है जिसे एक अकेला व्यक्ति उठा नहीं सकता है। इसे उठाने के लिए लगभग 2 व्यक्ति चाहिए। और ये किताब आज भी एक लाइब्रेरी के अंदर मौजूद है। कहाँ है वो लाइब्रेरी, उसके बारे में भी आपको जानने को मिलेगा। इस किताब का जन्म 13वीं सदी में हुआ और चक्रगढ़ राज्य यानी चक्र रिपब्लिक एक देश है जहाँ पर इस किताब को बनाया गया। तथ्यों के अनुसार, रिसर्च के अनुसार मालूम चला कि ये कहानी है वहाँ की बहुत पुरानी, यानी 13वीं सदी में एक सन्यासी हुआ करता था चक्रगढ़ राज्य का, जो कि मठ धर्म को मानता था। और उस सन्यासी ने अचानक से मठ धर्म की, अपने मठ पंथ की नियम को, मर्यादाओं को तोड़ना शुरू कर दिया, यानी उनका उल्लंघन करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से वहां पर हड़कंप मच गया। बाकी सन्यासियों का नाम बदनाम हो रहा था उस एक सन्यासी की वजह से। जब ये बात वहां के राजा को पता चली तो उस राजा ने उस सन्यासी को बुलाया और उसको सजाए मौत देने का फैसला किया। जब सन्यासी को लगा कि ये अब मैं जिंदा रहने वाला नहीं हूँ, तो उसने एक प्रपोजल, एक बात राजा के सामने रखी कि मैं एक ऐसी किताब लिखूंगा जो कि केवल एक रात में ही लिखूंगा और वो किताब मठ धर्म को संबोधित करेगी, मठ धर्म को आगे बढ़ाएगी। राजा को प्रपोजल पसंद आया तो राजा ने उसकी बात मानी और उसको कहा कि अगर तुम एक रात के अंदर ये किताब लिख सकते हो तो अवश्य लिखो, लेकिन अगर एक रात के अंदर किताब नहीं लिखेगी तो कल सुबह तुम्हें सजाए मौत दी जाएगी। सन्यासी इस बात को मान करके घर चला जाता है और उसको वो सारी चीजें उपलब्ध कराई जाती हैं ताकि वो किताब लिख सके। जब सन्यासी किताब लिखनी शुरू करता है तो आधी रात तक वो किताब लिखता रहता है। तब उसे मन में ख्याल आता है कि जिस तरीके से मैं किताब लिख रहा हूँ, ये किताब एक रात में नहीं लिखना किसी भी हालत में पॉसिबल नहीं है। जब उसको यकीन हो गया कि ऐसा नहीं हो सकता और सुबह मुझे सजाए मौत मिलेगी, तो उसने अचानक एक पूजा करनी शुरू की, एक हवन करना, एक पूजन करना शुरू किया, जिसमें उसने एक शैतान की आत्मा को बुलाया। ये वास्तविक घटना है। उसने एक शैतान की आत्मा को वहां बुलाया और उस शैतान से के सामने एक प्रपोजल रखा कि अगर तुम मेरी सहायता करोगे, इस एक किताब को पूरी रात, इसी रात में खत्म करके पूरी लिखना है इस किताब को, अगर तुम मेरी हेल्प करोगे, तुम मेरी सहायता करोगे, तो मैं अपनी आत्मा तुम्हें सौंप दूंगा। ये सन्यासी ने उस शैतान से कहा। शैतान ने उसकी बात मान ली और पूरी रात में शैतान ने उस किताब को लिखा। शैतान ने उस किताब को अपनी भाषा में, अपने शैतानी चित्रण में, अपनी शैतानी बातों में, विचारों में लिखा और बनाया। जब सुबह हुई तो सन्यासी की आत्मा को शैतान ने अपने अंदर कब्जे में कर लिया और लेके चला गया। जब राजा के सिपाही सन्यासी के घर पहुंचे तो देखा कि सन्यासी वहां मृत पड़ा हुआ है और उसके पास में एक किताब पड़ी है। वो किताब जो कि लगभग काफी बड़ी थी, 85 किलो की थी, जैसे कि मैं आपको बताया पहले। उस किताब को कुछ लोगों ने पढ़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे उस किताब के आसपास लोग आए, पढ़ना शुरू किया, उनकी दिमागी हालत खराब होने शुरू हो गई और वो असंतुलन में हो गए। कई लोगों के पास वो किताब गई, कई घरों में किताब गई, लोगों ने पढ़ने की कोशिश की, लेकिन सभी की मानसिक स्थिति उस किताब को पकड़ते ही, छूते ही हालत खराब होनी शुरू हो गई, क्योंकि वो एक शैतानी किताब थी। पहले चित्र में ही शैतानी चित्रण था, तो कैसे ना किसी की हालत खराब होती। तो मकसद क्या था इस किताब का
कई लोगों ने इसके बारे में सर्च की, उसके बारे में जानने की कोशिश की, लेकिन एक पूरी तरीके से उसका जो सबूत है, पुख्ता सबूत, वो आज तक नहीं मिल पा रहा है कि वास्तव में इस किताब को एक रात के अंदर कैसे लिखा और किस लिए लिखा, इसका लक्ष्य क्या है। हालांकि इस शैतानी किताब का मार्ग है कि सभी को शैतानी मार्ग पर चलने की प्रेरणा देना। तो दोस्तों, ये किताब आज भी ये किताब आज भी चक्र रिपब्लिक देश के अंदर मौजूद है, लाइब्रेरी के अंदर, और लोग आज भी उसके पास जाते हैं, देखते हैं, लेकिन पढ़ने की कोशिश कोई भी नहीं करता है। क्योंकि आपको जैसे कि मैंने बताया कि कई लोगों ने पहले कोशिश की तो उनकी दिमागी हालत खराब हो गई। तो ये एक लाइब्रेरी के अंदर आदमी मौजूद है। हालांकि इसके पीछे और भी रिसर्च चल रही है, काफी वर्षों से लोगों ने 20-20 साल 25-25 साल इसकी रिसर्च में लगा दी, लेकिन आज तक भी इसके बारे में पुख्ता सबूत नहीं मिल पा रहा कि वास्तव में इसका वास्तविक रहस्य क्या है। तो दोस्तों, हम भी इसकी रिसर्च कर रहे हैं। जैसे इसके बारे में कुछ और बातें जानने को मिलती है, हम आपके सामने दोबारा लौटेंगे और इस शैतानी किताब के बारे में, द डेविल्स बाइबल किताब के बारे में जरूर बताएंगे। अगर आपको कुछ जानकारी ऐसी किताब के बारे में मिलती है तो आप हमें जरूर बताएं। अभी के लिए दीजिए इजाजत। आगे देश और दुनिया की तमाम खबरों को लेकर के आपके सामने हम दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।